देखें, खान साहब ने जुनेद खान को जब अपना केपीके का सदर बनाया तो और जुनेद खान वो है जो रूट से आया है। यानी ये वो लोग हैं जो केपीके में खान साहब के साथ जब 96 में खान की पार्टी आई तो इन लोगों ने खान के विज़न को ज्वाइन किया। यानी एक जुनेद खान विजनरी लीडर कह सकते हैं। यानी वो खान के विज़न पे आया। हालांकि वहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ थी, एएनपी थी, जमीयत उलमा इस्लाम थी, वो बड़ी पार्टियों में ज़्यादा था। यानी वो आदमी, उसके अंदर कोई लस्ट नहीं है। वो ये नहीं चाहता था जैसे इलेक्टेबल लोग चाहते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी बन जाऊं। वो खड़ा है इमरान खान के साथ आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी। जब इमरान खान ने उनसे सदर बनाया तो मुझे पहली स्पीच ये याद है कि जुनेद खान ने कहा था कि इमरान खान ने मुझे कोई ढोल बजाने के लिए सदर नहीं बनाया। मेरा मकसद है इमरान खान के लिए लोगों को आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा करना। और इमरान खान ये चाहता है कि एक हुकूमत, एक मुल्क, दो दस्तूर नहीं होने चाहिए। इमरान खान ये कहता है कि इस मुल्क में जो अवाम है उनको नीचे से ऊपर उठाना है। मैं इस वजह से इमरान खान के साथ हूँ। और हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो 78 साल से इस मुल्क के ऊपर काबिज है। तो ये जुनेद खान मेरी तरह इस विजन पे आया। जहाँ तक जुनेद खान, और बहुत अच्छा मुझे पता है कि इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है, इंतहाई अपरट आदमी है। और वो PSC, ये बहुत बड़ी कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसका पूरा एक इतना बड़ा मैंडेट है कि आपने पूरे महकमों के अंदर जो भी अकाउंट्स के मामलात हैं उस कमेटी के सामने, चेयरमैन के सामने पेश होते हैं। और मैंने उससे एक दो इशू भी, खान साहब की जेल में मुलाकात थी तो मैंने उससे एक दो इशू भी डिस्कस किए। उनकी पूरी इस पर ग्रिप है। लिहाजा ये हुक्म जो था खान साहब का कि पूरी स्टैंडिंग कमेटी और हर जगह से रिज़ाइन करना है। और आगे खान साहब ने देखा, पहले नेशनल असम्बली से कहा, फिर सेनेट से कह दिया, इससे आगे फर्दर भी होने हैं। क्योंकि खान साहब अब जब बैठे हैं उस सिस्टम के ख़िलाफ़ 78 साल, जिसकी जंग बहुत बड़ी जंग है। और ख़ान के शायद लीडरान को और वर्कर को ये उम्मीद नहीं थी कि शायद खान कहीं कंप्रोमाइज़ या डील न कर ले। तो खान ने न कोई डील की है, न कोई कंप्रोमाइज़ किया। आहिस्ता आहिस्ता वो इस निज़ाम से निकलता जा रहा है और उस निज़ाम को लाना चाहता है जो 78 साल हिस्सा फिटा निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ वो चाहता है कि इस निज़ाम को ख़त्म करके वो निज़ाम हो जहाँ रूल ऑफ लॉ हो। अच्छा, हाँ, जो बात आपने की, देखें, लोग कहते रहते हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं। अगर किसी ने कहा है, मेरे सामने नहीं कहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो जुनेद खान की ज़ात है वो इंतहाई अच्छा आदमी है, इंतहाई अपराइट आदमी है, खान का वफादार आदमी है। और KPK में वो काम भी कर सकता है और कर भी रहा है। और उसके लिए कोई दूसरी राय, अगर कोई पार्टी के अंदर डिफरेंसेस भी हैं तो वो अगर मेरे सामने आए तो मैं जिस तरह आपके सामने मीडिया पे कह रहूँगा उसको मैं रिजेक्ट करूँगा। आप क्या समझते हैं कि कमेटियों से इस्तीफे देने की वजह से क्या आपने उनको मुकम्मल आज़ादी दे दी है? एक, इसके बाद नेशनल असम्बली से भी इस्तीफे हो सकते हैं? देखें, लोगों ने पहले कहा था, शायद हमारे लोग जो जीत गए, लोगों ने ये समझा था कि खान साहब कहीं जाके कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, कहीं डील कर लेंगे, या डायलाग। आपको पता है कितनी दफ़ा डायलाग की खबर आई? ये जो फार्म 47 वाले हैं, रोज़ाना ये खबर करते हैं डायलाग कर रहे हैं। खान ने 2-2.5 साल की हुकूमत में बहुत कुछ सीखा। खान को पता था कि जो मेरा विज़न है, जो मैं चाहता हूँ, एक मॉडल स्टेट का विज़न है, वेलफेयर स्टेट का, वो मैं इन हालात में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जब तक मेरे पास मेजॉरिटी ना हो। आपको याद है कि पिछली दफ़ा जिस तरह हुकूमत में चंद वो हमारे MNA MP थे, वो हुकूमत उस तरह नहीं चल सकती। अब इस दफ़ा आपको याद है कि 8 फरवरी को लोगों ने मैंडेट खान साहब को दे दिया था। हमारी 200 से ज़्यादा सीट थी। अब खान ये चाहता है कि मैं मेजॉरिटी लेके आऊँगा। खान की किसी की ज़ात के साथ जंग नहीं है कि मैं मेजॉरिटी लेके आऊँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उसका मैंडेट है वो फ्री फेयर इलेक्शन कराए और मैं उस मैंडेट के साथ आऊँ। और जो मैं चाहता हूँ कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, अदलिया आज़ाद हो। देखो, खान साहब ने अभी क्या कहा है? आप कहते हैं ना कि खान साहब ऐसे ऐसे रिजाइन कर रहे हैं। खान साहब ने कहा है कि आप जो जज हैं 26वीं तरमान के उस बाद वो मुलाजिम हो गए। अब हम नहीं चाहते कि कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा हो वो किसी का मुलाजिम नहीं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक आइनी अदारा है, वो किसी का मुलाजिम नहीं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कल्चर ये है कि उसी, आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन से क्या काम करवाया गया है। लिहाजा हमारा कमेटियों से वापस आना, इससे आगे भी जाएंगे। खान जब तक जेल बैठा है, खान पूरी अंदर बैठ के, क्योंकि खान के साथ निकला था लोगों ने 8 फरवरी को। आपको पता है ये जो हमारे लोग हैं जो जीते हैं, ये 8 तारीख को 9 को नहीं निकल सके, निकलना चाहिए था। खान ने तो इनको वोट लेके दिए ना।
ये नहीं निकले, इनको निकलना चाहिए था। जब फॉर्म 47 की हुकूमत बन गई उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म तशद्दुद जबर कर दिया। अगर ये निकल पड़ते और ये ना होता तो ये हो जाता। अब खान जहाँ जा रहा है, ये सारे लोग जो हैं खान को, इनको पता चल गया तमाम लोगों को कि खान पूरी जंग लड़ेगा और ये सारे इस फिक्र में हैं कि हम भी बह रहेंगे। तो खान जंग लड़ेगा। और अगली बात बताऊं, और जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये सारे लोग सामने हैं खान के, जो खान 2 साल से देख रहा है, उसके बाद देखना कि जब खान इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बह रहेगा, एक नई जमात होगी, एक नया वलवला होगा, एक नया खून होगा और यूथ उसमें आ एक जाएगी। नया जुनून होगा। हाँ। नियाज़ साहब, आप जल्दी बताएं कि इमरान खान से आपकी मुलाकात होती है, जहरी बात आप तर्जमान है, क्या खान साहब के कनगोशियाँ कौन लोग करते हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ देश कहते हैं और एक दूसरे की टांगें खींचनी, ये कौन लोग हो सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, जो बंदा जेल में बैठा 180 मुकदमा देख रहा है, फेस कर रहा है, झूठे मुकदमा, जिसको पता है कि मेरी टिकट के दरमियान जिसने ये भी नहीं पूछा कि टिकट किसको दी है, चंद लोग डिस्कस हुए। उसने मुझे कहा था 6 फरवरी 2023 को कि आप सिर्फ 8 फरवरी को देखें कि लोगों का ट्रेंड क्या है। वो आपको पता चल गया है कि 1996 के बाद खान को वो चीज़ अचीव हो गई है जो चाहता था। खान को पता चल गया कि अंदर बैठे हुए लोगों ने ये पूछा कि खान के कैंडिडेट का निशान क्या है, तो लोगों ने वोट दे दिया। अगर वो एक परवेज़ खट्टक के मुकाबले में एक लेबरर को भी टिकट देता है, वो जीत जाता है। तो खान साहब अंदर बैठ के जो उनका मिशन है, वो मिशन ये है कि मैंने अब इस काम को कंप्लीट करना है, मैंने कोई डील या डायलॉग करके बाहर नहीं आना। और ये जो मिशन है खान साहब का, ये इंशाअल्लाह, अब देखो अदलिया पूरी कोशिश कर रही है, वो केस नहीं लगा रहे। इन्होंने समझा खान भाग जाएगा, वो भाग गया ना, उसने कहा दोस्त वोट को इज्जत दो, वो स्टैंड नहीं कर सका। इन्होंने समझा ये भाई आदमी भाग जाएगा, ये 2 साल कहाँ जेल काट सकता है। खान ने झूठे मुकदमात भी फेस कर रहा है, आइसोलेशन भी फेस कर रहा है, हर चीज़ एक बड़ी काज है। इस काज के लिए लोग उसके साथ खड़े हो गए और इंशाअल्लाह ये जो खान का वहाँ खड़े हो जाना है इस अपने मिशन के ऊपर, ये आपको कामयाबी की दलील और कामयाब हो गया है। अब ये जो नेक्स्ट होगा, जो चीज़ें नेक्स्ट आ रही हैं, वो सारा निज़ाम इसी तरह तब्दील। निज़ाम कैसे तब्दील होता है? निज़ाम तब्दील होगा, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इलेक्शन कमीशन का फ्री फेयर इलेक्शन कराना अंडर आर्टिकल 283 के तहत, नैब का एज आइनी अदारा अपनी आज़ादी से काम करना, यही रूल ऑफ लॉ है। और यही, और करप्शन से मुल्क को पाक करना। और इवन देन खान ने, आपने कहा, पार्टी के अंदर भी साबित कर दिया है। अब पार्टी में भी कोई बंदा ये बात नहीं कर सकता। और खान ने सारी चीज़ें भी देखी, देखिए उसने टिकट का भी देखा, उसने ये भी देखा कि बाहर क्या हो रहा है। उसने, आपने कहा ना कि जो खान के कान भरते हैं, मुझे बात, खान के कान कोई नहीं भर सकता, क्योंकि खान अब बिल्कुल चीज़ों पे क्लियर हो गया। हाँ, खान से अब टिकट मांगने भी आप भी जान, वो दे देता है। वो समझता है, उसको पता है कि इसकी अप्रोच इतने तक है। कोई टिकट मशाल ले, कोई ले, खान टिकट क्यों दे रहा है? हाँ जी टिकट ले जाओ, बड़ी जंग लड़ रहा है। मिसाल के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है। अच्छा, मैं बताता हूँ। मैं, देखिए, मैं भी खान का तर्जमान हूँ। मैं बिल्कुल कोई छोटी बातें नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस आदमी का तर्जमान हूँ, को आम आदमी नहीं है। वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं है सिर्फ ना। ये हमारे लोग नारे लगाते हैं ना, वज़ीर आज़म इमरान खान, वो वज़ीर आज़म से आगे चला गया है। वो इमरान खान लीडर है, उसका एक विजन है। वो देख रहा है कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, वो देख रहा है कि मगरब में क्या हो रहा है, वो देख रहा है कि बरसगीर में क्या हो रहा है, वो देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो चंद लोग थे अंग्रेज़ के ग़ुलाम, इस ग़ुलामी को कैसे तोड़ना है और ग़ुलामी टूटने जा रही है और हकीकी आज़ादी आनी है, क्योंकि लोग खड़े हो गए हैं। तो टिकट मशाल ले, कोई भी ले, खान को अभी कोई परवाह नहीं है। इनको देखो लड़ाई है। खान ने एक दफ़ा अंदर कहा कि यह बाहर क्या हो रहा है, उन्होंने कहा ये टिकट के लिए लड़ रहे हैं, सेनेट के लिए। तो खान का कद बड़ा है और मैं भी खान को ज्वाइन किया एज ए रूल ऑफ लॉ के लिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कभी भी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, 2009 से करवा रहा हूँ, मैंने पार्टी फंड से 1 रुपया भी नहीं निकलवाया। मैंने वकला जो वर्कर से मुचलके हैं उनमें भी कोई पैसा किससे नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें साबित हो रही हैं और खान को सारी चीज़ें साबित हो गई हैं। और खान को टिकट ले लें, जो लेता खान अभी दे रहा है, क्योंकि खान को पता है कि इनके, वो कहते हैं ना कि इनकी मेराज ये है। अब आपकी मेराज में कह सकता हूँ कि जी मुझे ये मिल जाए, कोई कहता है मैं सेंटर बन जाऊँ, कोई कहता है जी मैं MPA बन जाऊँ, कोई कहता है जी मैं MNA बन जाऊँ, कोई कहता है जी मिनिस्टर बन जाऊँ, ये उनकी। और खान साहब जो जंग लड़ रहा है वो अवाम, 24 करोड़ अवाम की जंग है। उसके लिए बड़ा विजन चाहिए, उसके लिए ये छोटे छोटे मफाद, इंटरेस्ट, ये क्रश हो गए हैं।
सर आखिरी सवाल जी। आप ये मुझे बताइए कि अभी हाई कोर्ट अलकादर केस फिक्स होने जा रहा है, डेट निकलने जा रही है, क्या वर्कर्स बड़ी बेचैनी से बेताबी से इंतजार कर रहे हैं? क्या समझते हैं कि कब तक ये डेट निकलती है, खान साहब कब तक रिहा होते हैं? देखें, पहली बात यह है कि मैंने पहले बताया ना कि पार्टी के अंदर कोई खान के ख़िलाफ़ हो या बाहर, वो तो साबित हो गया कि खान को माइनस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके साथ 24 करोड़ आवाम खड़ी है उसको माइनस कोई नहीं कर सकता। अगर खान को माइनस करते हैं कोई बंदे, कोई लोग अपने या बाहर के, तो समझो आवाम माइनस होती है। तो मेरी तो ये इस्तदा होती है कि पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के चारों सूबों की आवाम, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे खान के साथ खड़े हैं और हमें खान की ज़रूरत है। इस टाइम मुल्क बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है। बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट नहीं रही, KPK में हालात अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश का आपने हालात देखे, 1971 का इलेक्शन हुआ, खान ने यही कहा है कि ना करें ऐसा, कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी और उनका कसूर नहीं था, उनकी हुकूमत बनती थी, हमने ज़्यादती की तो वो हमसे अलहदा गए हो गए, और इसी वजह से वो कहते हैं कि हमसे माफ़ी मांगो, और हमें माफ़ी मांगनी चाहिए बंगालियों से, क्योंकि ज़्यादती हुई है। तो अवाम के खान के साथ ज़्यादती नहीं होगी, अवाम के साथ ज़्यादती है। और कादर और जजेस को, जो आपने केस का कहा है, जजेस के केस ना लगाना, वो क्या बता रहे हैं कि हम आज़ाद अदलिया हैं। एक बंदा कहता है चलो मैं मुजरिम हूँ, मैं कन्विक्टेड हूँ, मेरा केस तो सुनो, तो फिर क्या डर है? एक डरे हुए शख्स से सारे इद्दत का केस खारिज, साइफर का खारिज, सारे केस हमें पता है। सिर्फ ये क्यों थे? खान ने ये भी कहा कि बुशरा बीबी का क्या कसूर है, उसको क्यों रखा हुआ है? कि शायद बीवी की वजह से झुक जाए, उसके ऊपर केस कोई नहीं है। तो खान ने ये जितने केस हैं सारे झूठे हैं, ये सारे केस खारिज होने वाले हैं। इसके पीछे मिशन सिर्फ एक है कि किसी न किसी ये खान डील कर ले, माफ़ी मांग ले, ये कर ले। अगर वो किसी चीज़ की माफ़ी मांगता है तो गुनाहगार बन जाएगा ना, तो वो कहता है मैंने तो किया ही कुछ नहीं है। बढ़िया चीज़ें सारी दिखाओ, आप CCTV फुटेज दिखाओ, आप कमीशन बना के दिखाओ, मैं अगर गुनाहगार हूँ मुझे सज़ा दो। तो लिहाजा अदलिया के बारे जो खान साहब ने कहा ना, 26वीं तरमीम के बाद इसकी आज़ादी छीन ली गई है। अब अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात है कि मुझे तो बड़ी अजीब हैरत होती है और खुशी भी होती है कि ऐसे कमज़ोर लोग हैं जो फार्म 47 पे बैठे हैं, पंजाब में भी, जहाँ भी, और एक शख्स से ऐसे डरे हुए हैं कि उसके लिए आईन में भी तब्दीलियाँ करते जा रहे हैं, तरमीमें 26वीं की, अब 27वीं, और उससे मुल्क और बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जिन्हें और एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम इमरान खान के खिलाफ हर बंदा एक्सपोज हो गया। और दूसरी अगली बात यह है कि ये एक्सपोज होते होते मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, और उस आदमी के डर की वजह से ये उसके साथ मुझे जैसे स्पोक्स पर्सन को नहीं मिलने देते। क्यों नहीं मिलने देते? जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिए हैं कि इमरान खान के ये लफ्ज़ होंगे, इमरान खान स्टेटमेंट देगा 5.5 महीने से मैं नहीं मिला, मैं बह रहूँगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इमरान की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। पॉपुलैरिटी उसकी मैं आपको लिख के देता हूँ कि 90% से ज़्यादा है। और फिर लोग कहते हैं निकलते क्यों नहीं? भाई निकल भी आए कि आपने किया क्या है। आप हर मीडिया के बंदे पे, सिविल सोसाइटी पे, पार्टी के लोगों को आप पर्चे दे रहे हैं। आप बंदा बाहर निकलते हैं, आप उसके घर पहुंच जाते हैं। आपने 5 अगस्त पे लोग घर निकले हैं, या घर बैठे आप कहते निकले नहीं, फिर पर्चे क्यों दिए? 14 अगस्त को कोई पर्चा देता है? तो ये जब्बर, ये जुल्म, ये फसादी, आपने नेपाल का हाल देखा है, आपने बंगाल का भी देखा है, तो उस पोजीशन पे ना लेके जाएं। लोग इमरान खान के साथ हैं। इस जब्बर, जुल्म 24 अक्टूबर हो, 26 नवंबर हो, इससे आपके काबू में नहीं आती। लोग, इनको पता है हमारे साथ कौम नहीं है। अब वो कहते हैं हम करें क्या? अब मरियम बीबी आटे पे तस्वीरें लगा लगा के हमारे कैंप को खेल रहे हैं सैलाब में, सिर्फ कि हमें लोग अप्रिशिएट कर। अगले हम देखें लोगों के अंदर जगह बनाए, जगह नहीं बन रही और नहीं बनेगी। इंशाअल्लाह इमरान खान और उसकी कौम उसके साथ खड़िए, वही जीतेंगे। और 24 करोड़ आवाम की बात करो, लास्ट बात, कि आईने पाकिस्तान के ऊपर आपने जो 8 फरवरी को लोगों का दिया हुआ वोट 9 फरवरी को आपने चुराया है, ये हिसाब आपको देना पड़ेगा। और 9 फरवरी को जो आपने वोट चुराया वो किसका था? ये बहुत बड़ा जुर्म है आईन में। आईन पाकिस्तान कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करूँ तो मैं उसके साथ उसको वोट दे सकता हूँ। जब काजी फैसा जैसे जज ने भी कहा कि ये एक पार्टी तो है, जब संभल छीना, तो जब रिजर्व सीट का केस लगा तो 13 जजेज में से 11 ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी तो है। तो पॉलिटिकल पार्टी में, और इससे पहले अभी एक जज कह चुका है सुप्रीम कोर्ट का कि आईन में हुक्मरानी किसकी है? अवाम की। और अवाम ने किसको वोट दिया है? इमरान खान को। और फॉर्म 45 पे वोट कितना था? 50-50 हज़ार की लीड थी। ये बहुत बड़ा जुर्म है।
ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने ये जुर्म किया है, उसके अंदर आइन के अंदर सज़ा भी दी हुई है, और वो जजेस ने कहा था कि आर्टिकल 6 इन पे लगना चाहिए। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को होना चाहिए कि हमारी क्या ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी हैं, और क्या आवाम के वोट के चुराए हुए जो हम बैठे हैं 26वीं तरमीम में, हम जायज़ हैं। ये अल्लाह ने पूछना है और लोगों ने पूछना है। अवाम के साथ धोखा करके अगर 26वीं तरमीम उनका वोट चुरा के फॉर्म 40, मैं तो लोगों को कहता हूँ 26वीं तरमीम कहते हैं जी, वो लोगों को इकट्ठा किया। मैंने कहा असम्बली गलत है, जो फॉर्म 47 की असम्बली है पहले तो वो बताएं, बाकी तो 2/3 मेजॉरिटी करें जना। असम्बली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बना है। और इसी वजह से चार जजेस भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि भाई आइन में हमने आइनी तौर पे आपको कहा कि ये जो अदलिया की आज़ादी है, ये आइन पाकिस्तान की प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। तो हम बार बार यही कहते रहे कि इसको फुल कोर्ट में लगाएं और कौम को पता चले। देखें, कौम 2 सवाल पूछती रहे, इमरान खान भी इसी डटा हुआ है कि आपने 8 फरवरी को मैंडेट 9 को क्यों चुराया, जब फॉर्म 45 पे लोगों ने 24 करोड़ आवाम ने इमरान खान को वोट दिया और आपने वो चुरा लिया। फिर आपने उसी गलत मैंडेट के ऊपर 26वीं तरमीम करके आपने अदलिया को अब महकूम बना दिया, अदलिया की आज़ादी छीन ली। तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, ये रिवर्स होगा सारा कुछ इंशाअल्लाह।